जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बाला हरे कृष्णा हरि बोल हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की सौवेद गौर भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतारिणं। श्री चैतन्य भगवान। জিও বুদ্ধি বুঝে কিছু হয়ে গেছে বলতে বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সত্য গল্প বানাবেন, মলাশিরা প্রভু ঘরে বানানো হবে। চশমা 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 ये आगे खाली पड़े আছে, পিছনে সব বসতে আগ্রহ বেশি আগ্রহ। যারা ক্লাসে ভালো পড়ে তারা সবচেয়ে পিছনে বসে, যারা खराब पढ़े आगे बसे। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं क्लास में हमेशा पीछे बैठते हैं, ऐसा है ना। जब पढ़ाई में खराब है वो स्टूडेंट आगे बैठते हैं। अब देखिएगा जो बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं ना, हमेशा पीछे की बेंच ढूंढते हैं या कुर्सी, ताकि इसका नजर ना आए, थोड़ा सो भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उठ भी जा सकते हैं। सामने बैठने से कंसंट्रेशन अधिक देना पड़ेगा, इसलिए पीछे की जगह कंपटीशन अधिक रहता है। पढ़ाई में पीछे किस किस चीज में पीछे है रघुवीरनाथ प्रभु? किस चीज में लोग पीछे ढूंढते हैं? कौन कहेगा? अब देखा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा फर्स्ट लाइन ढूंढते हैं,
पहला लाइन में बैठने से क्या होगा, जो क्लास में डिस्कशन होता है उसमें अधिक मनोयोग रहेगा, पीछे मन यहाँ वहां होने भटकने की संभावना रहता है। लेकिन यहाँ हमेशा पीछे सामने की जगह खाली रहता है, पीछे की जगह भरती रहता है। ये रास्ता समझ नहीं आया। भक्ति विजय भागवत महाराज ने कहा कि पढ़ाई में पीछे, लेकिन प्रसाद की लाइन में प्रसाद की लाइन में तब शर्म नहीं रहेगा। फर्स्ट लाइन धक्का धक्की लगा के, ये महाराज की कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर लगता है कि शर्म के कारण पीछे बैठते हैं, ये गलत है। शर्म नहीं है, थोड़ा कठिन बात बोलना पड़ता है। एनीवे प्रभात अपने सामने आसे बसून तो लास्ट बसे आसेन जे, तब आगे बसছেন, আজকে কেন পিছে বসছেন? ये आगे तो जगह खाली पड़े আছে, তুমি কেন পিছনে বসে আছো? তো আগে বসে সব সময় তো আয়, শরীর খারাপ। তোমাকে বলছি হরি বল, সঙ্গ দোষ হয়ে গেল নাকি? শুরু থেকে সবসময় সামনে বসতো, ধীরে ধীরে ভাবলো বেশি বুদ্ধিমত্তা আছে পিছনে বসা। গোবিন্দের মা কিছু বোঝা যাচ্ছে? ক্যালকুলেশন লাগাচ্ছে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কি করা যায়। জুমে কি করা যায়? জুমে যখন ক্লাস হয় ওখানে আগে পিছে কিছু করা যায় না। वो कह रहे जूम पे पीछे क्या करना है ना, वीडियो बंद करके रखेंगे। क्या क्या आइडिया है, ताकि कोई देख नहीं पाएगा और नाम आएगा मैंने ज्वाइन किया है। मन बदमाश रहता है, मन की बात नहीं सुनना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य जो है उसको सुनना चाहिए। इस जीवन में मन को गर्दन दबा के मार देना चाहिए, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जो साधु शास्त्र गुरु कहते हैं उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। एनीवे अभी हम जो अभी दक्षिण भारत की यात्रा होगी, तो यात्रा से पहले यात्रा के नियम के बारे में है, हम पाठ करके सुनाते ग्रुप में हालांकि सेंड किया है, लेकिन फिर भी चर्चा करते हैं। कई लोग पढ़े नहीं होंगे, बोलेंगे हमको पता नहीं था। कई सालों से यात्रा होते हुए आ रहा है और इसके जो नियम है चर्चा भी होता है, फिर भी हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तीर्थ भ्रमण, सभी लोग मिलकर पवित्र तीर्थ स्थानों का दर्शन करना वैष्णव जीवन धारा का एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित अंग है। कब दिवाली आएगी, कब यात्रा होगी भक्तों के साथ, ऐसा मन में अपेक्षा रहता है। यात्रा शुरू करने से पहले अपने व्यक्तिगत, गृहगत और ऑफिशियल दायित्व सभी कामकाज का समाधान कर लेना चाहिए, जिससे भ्रमण करते वक्त
किसी भी प्रकार का उद्वेग, उत्कंठा मन को तनावग्रस्त ना कर सके। अर्थात भ्रमण करते समय हरि बोल एक परे करो, एक परे करो। भ्रमण करते वक्त मन को संपूर्ण रूप से दिव्य नाम और कृष्ण कथा में मग्न रहने के लिए भ्रमणकारी जैसे अपने को प्रस्तुत करें। चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, उसे कुछ साल जो है, कम से कम 1 साल 2 साल मंदिर में बिताना चाहिए ब्रह्मचारी के रूप में, अच्छे मंदिर में अच्छे भक्तों के साथ, ताकि सारा जीवन के लिए उसका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ दिन 1 साल 2 साल एटलीस्ट ब्रह्मचारी जीवन मंदिर में रहकर बिताना चाहिए। बाद में भले वो विवाह करिए, पैसा कमाए, जो भी करे, नहीं तो भक्ति जीवन में डामाडोल होने की संभावना, रिस्क रहता है। विशेष करके लोगों को शास्त्र पढ़ने की रुचि कम होता है, ये भारी समस्या है। चाहे कितना भी समय हो, ग्रंथ पढ़ने में आलस्यता आता है, जड़ता, ये सबसे खतरनाक चीजें हैं। हमेशा कुछ ग्रंथ पढ़ने का अभ्यास करनी चाहिए। जो भी भक्ति छोड़ा है, इसकन छोड़ा है, वो ग्रंथ पढ़ता नहीं है इसलिए, या पढ़ा नहीं है। जो इस दर्शन को समझेगा ग्रंथ पढ़ के, वो नहीं छोड़ेगा आसानी से। ग्रंथ पढ़ना हमारे जीवन के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मायाबद्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कल्याणे कैल कृष्ण वेद और पुराण। जीव की ये अत्यंत आवश्यक वस्तु है शास्त्र का अध्ययन करना। जैसा पेट के लिए भोजन जरूरी है, मन और आत्मा के लिए शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है। यह आत्मा की भोजन है, मन की भोजन है, बुद्धि के भोजन है शास्त्र का अध्ययन। नहीं तो वो कमजोर हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा ना। इसलिए ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। तीसरा, तीर्थ भ्रमण का उद्देश्य है आध्यात्मिक शुद्धता अर्जन करना। तीर्थ भ्रमण का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक शुद्धता का अर्जन करना। इसके लिए इस समय किसी प्रकार का प्रजल्प, प्रजल्प किसे कहते हैं? जो बात जरूरी नहीं है वो बात को चर्चा करना, उसे प्रजल्प कहते हैं। चाहे अच्छी बात हो, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो उसे प्रजल्प कहते हैं। राधे श्याम प्रभु कहते थे स्पिरिचुअल गॉसिपिंग। अच्छा, मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूं तो बोले प्रवचन बीच में यहाँ वहां की बात क्यों करते हैं? मतलब उनको प्रवचन के लिए सुनना नहीं है। जिनको सुनना नहीं है, मन में ऐसा कंप्लेन आता रहे, क्यों बोलছে बोले এখানে ওখানে কথা কেন बोले प्रवचन है। ये एक डिस्टर्बिंग है संगठन के लिए, संगठन को ध्वस्त करने की अज्ञानता का परिचय है। तो स्पिरिचुअल, कभी कभी वो किसी आश्रम में ब्रह्मचारी लोग बातें करते हैं तो कहते थे स्पिरिचुअल गॉसिपिंग, ये आध्यात्मिक प्रजल्प है, वो भी उचित नहीं है, अनावश्यक बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बारिश के मौसम में मेंढक जैसा आ करता है, सांप को उसका भोजन ढूंढना नहीं पड़ता है, आसानी से भोजन ढूंढ लेता है। उसी तरह अगर हमें संसार में दुखी होना है, माया के अंदर में रहकर, दुखी कौन होता है व्यक्ति? जब दुखी है समझना माया में है। तो इसलिए प्रजल्प करने से माया, उसको माया पकड़ लेता है, संसार में बंध जाता है, वो दुखी होता है। ऐसा अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बात कर, जितना जरूरी है व्यवसाय के लिए, परिवार निर्वाह के लिए, उतना बोलना जरूरी है, वो बोलना पड़ेगा, बाकी अधिक नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो फिर उसमें ही आदत लग जाएगी। जब आध्यात्मिक बात बोलो चुप बैठेगा। कई लोग हैं बोलो प्रवचन दो, व्यवसाय बात करो शतमुख हो उठेगा।
क्यों? उसका अभ्यास हो चुका है, तो वो हैबिट को चेंज करना होगा। वो जो बहुत बोलने की अभ्यास है, भगवान की बात अधिक बोलने की अभ्यास करो। जैसे मुंह खोलेगा महाप्रभु लीला बोलो, जैसे मुंह खोला चैतन्य कृष्ण की लीला बोलो, जैसे मुंह खोला राम की लीला बोलो, जगन्नाथ की कथा बोलो, भगवत गीता भागवतम की संदेश बोलो, दूसरी बात ना कहो। महाप्रभु ने कहा ग्राम्य कथा ना सुनिबे का नहीं, ग्राम्य कथा ना बोलिबे जब मिली बने। इस तरह तीर्थ जब जाते हैं अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। श्री भगवान की कथा या क्या दर्शन किया या उसके पीछे इतिहास क्या है, उसमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ काम नहीं मिला तो ग्रंथ रखना चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर हम ऐसा अभ्यास करेंगे, देखिए हम सुखी हो जाएंगे, इस संसार में रहकर भी हम सुखी हो सकेंगे। हरे कृष्ण। इसलिए धाम में जाकर जो सेवा संबंधी नहीं है, भगवान की संबंध नहीं, वो बात बिल्कुल ना करें। खाना सोना इसके पीछे ना पड़ना। तीर्थ भ्रमण का उद्देश्य है आध्यात्मिक शुद्धता का अर्जन करना। तीर्थ भ्रमण का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक शुद्धता का अर्जन करना। इसके लिए इस समय किसी प्रकार की प्रजल्प चपल आचरण हमेशा वर्जनीय है। केवल कृष्ण कथा और दिव्य नाम ही उच्चारित होना उचित है। कुछ लोगों को देखिएगा, थोड़े समय बात करेंगे तुरंत किसी का निंदा चालू कर देंगे, अति शीघ्र। जैसे आप उससे मिले, उसने ऐसा किया, उसने 10 या निंदा माने कंप्लेन, ये अपराध मूलक अभ्यास है। उनको लगता है मैं सेवा ज्ञान से कंप्लेन कर रहा हूं, नहीं, ये उनके अभ्यास है कंप्लेन करना। वही उसको ही निंदा के प्रकार कहते हैं। लेकिन जो अच्छे साधु होते हैं उसका नेचुरल टेंडेंसी है। अभी कभी देखा है तीर्थ प्रभु को इसके उसके नाम पे कंप्लेन करता हुआ? जब तक यहाँ रहे कभी नहीं करते थे, तो सब जानते हैं। लेकिन भगवान की कथा बोलेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे, या सेवा संबंधी कथा। कभी लक्ष्य किया है? मैंने बहुत लोगों को ऐसे जीवन में देखा है, और श्री भगवान के बारे में और सेवा के बारे में बोलेंगे, दूसरी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी मिलते हैं आश्रम में, या तो कृष्ण कथा बोलेंगे, या महाप्रभु कथा बोलेंगे, या तो प्रभुपाद की कथा बोलेंगे। आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा का रस मिलने वाली ऐसी कथा चर्चा करेंगे, दूसरी बात बोलेंगे ही नहीं। ये अभ्यास रोकना पड़ेगा, स्वयं विचार करना होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, या क्या मेरी सेवा है कंप्लेन करने की, निंदा करने की? नहीं, कृष्ण कथा अभ्यास करना होगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। जितना कृष्ण कथा छोड़कर कितना कथा बोलना है, जितना जरूरी है उसको लिमिटेड कर रखना होगा। भक्तों का ये भक्ति का पहला अंग, इसलिए भक्ति में हमें रस नहीं मिल रहा है। क्यों? हम दूसरी चीज में रस लेने के लिए अधिक उत्साह ले रहे हैं, जिससे कि मिलने वाला है ही नहीं। भक्तों के पहले पहचान के अनुसार अपने ही गुटबाजी ग्रुपिज्म वर्जन करते हुए तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। भक्तों के उचित है कि एक दूसरे के साथ बिना हिचकिचाहट के करते हुए प्रेम से मिलनसार होना। भ्रमण के लिए निर्धारित सारे विधि विधानों का अपनी इच्छा से प्रेम के साथ पालन करना। जो भ्रमण के लिए जो नियम है, अपनी स्वेच्छा से पालन करना। जैसे ट्रेन में सीट में तकलीफ हुई, बिल्कुल पंचम में आ जाना, ये वैष्णवता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, सब कान खोल सुन ले। मैं ऐसा सबको करने नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। वो भी एक भक्त है, वो भी एक मनुष्य है, जरा सुनिए। एक बार हम वृंदावन से आ रहे हैं या जा रहे हैं, ऐसे भक्तों को 1000 बार प्रणाम करना चाहिए। कैसे महान संसार में रहते हैं। लगता है पीछे का लड़का है, पीछे का भक्त है,
लेकिन वो सबसे आगे चलने वाला है। तरुण निमाई प्रभु उड़ीसा के हैं, गरीब राज्य के हैं, लेकिन उनकी जरा कथा तो सुनिए जगन्नाथ देश के। वो क्या कि कभी कभी मेरे मन में ये होता है कि कहीं किसको इस सीट के कारण दिक्कत तो नहीं हो रही। मैं राउंड लगाता हूँ रात को, चक्कर लगाता हूँ, कितने लोगों को पता भी नहीं चलता होगा शायद, लेकिन मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है, कैसे व्यवस्था मिला है। तो जहां जहां है वो मैं तलाश करता हूँ कौन सी बगी में हमारे सब भक्त लोग हैं। तो मैं एक करके देख के जाता हूँ। तो जाके बहुत दूर में वो था, जाके देखा तरुण निमाई प्रभु एक सीट में बैठे हैं और दूसरा भक्त नहीं, वो थोड़ा छोटा करके सो गए हैं, और दूसरे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को अपने मस्तक सिर के पास बैठने दिया है। बोला चलो ठीक। मैं उसको पूछा, वो थोड़ा सा जकड़ कर सोया है, कुर्माकृति। मैं बोला तुम छोटे होके सो गए हो, इनको बिठाया है ना, उसको बेचारे को जगह नहीं था, थोड़ा बैठने दिया, मुझे चलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। दूसरा दिन सुबह गया, ना सुबह ना दोपहर गया, तब तो हद से गुजर गया था। उसने जो किया था, क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, वो लड़का को अपने बर्थ के ऊपर सुला दिया था पूरा लंबा चौड़ा, और खुद नीचे सो गया था। खुद कहां सोया था, नीचे, और अनजान व्यक्ति को कहां सुलाया था, अपने सीट के ऊपर। हम अपने भक्त को सोने नहीं देते हैं, लड़ाई करते हैं। ये तो अनजान व्यक्ति के लिए भी छोड़ देता है, जिसको जानता भी नहीं कुछ भी। हम हमारे साथ जो पूरा साल बिताते हैं उनके लिए हम विचार नहीं करते हैं, लेकिन वो अनजान व्यक्ति मैं नहीं कह रहा सब ऐसा करो, लेकिन जरा भक्त विचार करो, वो भी भक्त है। ये वैष्णवता है, ये भक्त है। और ये असल धनी है, जिसे नोट से था धन, ऐसा कभी मत सोचना। भगवान ने कहा धनवान मन से होता है, नोट से नहीं होता है। ये बहुत अभिज्ञता हो गया है। बांग्लादेश में हमारे गुरु महाराज कार्यक्रम के लिए घर बंधक दिया था और मकान के बंधक देके प्रोग्राम अरेंज किया था। हृदय से, मन से व्यक्ति धनवान होता है। एनीवे, तो ये ट्रेन की कथा मैंने सुनाया, इसलिए मुझे ऐसी चाहिए या नहीं मिला या वो है फलना ठिकाना, मैंने समझ लिया चलो तकलीफ भी है, लेकिन उसके साथ धैर्य के साथ थोड़ा उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लड़ाई पे आ जाएंगे। जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो खुद खाते नहीं, खुद सोते नहीं, अपना 2-3 महीने से उनका नींद खाना सोना बंद हो जाता है ताकि सबको सुविधा मिले। अब इनके पूछे कितने दिन से लगे हैं सबकी सुविधा के लिए। उनका हमने बोला कि दक्षिण भारत जाओ, चले गए। नौकरी करते हुए छुट्टी एडजस्ट कर चले, उनके साथ क्या है, और वहां से बुकिंग करके आओ, हैरान हो गए, बुकिंग करके आए, फिर सब सुविधा देंगे, खुद भी कभी कभी खराब सीट ले लेंगे, तो भी लड़ाई झगड़ा में। जिनको मिलता है, मैं माना कि चलो तकलीफ हो रहा है, लेकिन उसका थोड़ा दैन्यता के साथ पेश करनी चाहिए, ना कि तलवार में आ जाना। अगर नहीं हुआ, उसके ऊपर भी अथॉरिटी है, मैनेजर के ऊपर अथॉरिटी, चलो नहीं हुआ तो बाद में उसको ठंडा रूप से अब पेश कर सकते हैं कि ऐसा ये ठीक नहीं रहा, ये ठीक रहा, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना अनुचित है। इससे भक्ति का बाधा होता है, भक्ति नष्ट होता है। कई लोग कहते हैं मैनेजमेंट ठीक कर नहीं पा रहा है, खुद मैनेजमेंट करके देखो फिर मालूम पड़ेगा। मैनेजमेंट सबसे अधिक कठिन काम है, बुद्धि लगाकर सबको सुविधा के लिए बंदोबस्त करना। कोई सो गया, हमको बुलाया नहीं क्यों? जो ना सो के रसोई किया उसको तुमने कभी किया था कि आप थोड़ा सो जाओ मैं थोड़ा सेवा करता हूं ना, मुझे भोजन के लिए बुलाया नहीं क्यों? अरे कौन किसी को बुलाएगा? यहाँ किसी की विवाह के लिए
हम आमंत्रित नहीं है, वो पर्सनल होता है। चलो ये यात्रा है, सबके लिए, सबका जिम्मेदारी है। जो गीता महाराज भक्ति विजय भागवत महाराज क्या कहते हैं, कभी मत बोलना गीता सबके लिए बोला, गीता मेरे लिए बोला है, वो हमेशा एक पॉइंट उल्लेख करते हैं खुद के लिए बोला, हमारे लिए बोले तो जैसे मैं भी बोला यहाँ सामने बैठना से कोई एक भी आया नहीं, जब पर्टिकुलर बोला तो आए। जब मैसेज देता आप सभी लोग कृपया जल्दी पैसा जमा कीजिए, एक भी नहीं करेगा, पर्टिकुलर भेजना पड़ेगा, ऐसा लोगों की हैबिट हो गया है। और किसके घर में किसी अनुष्ठान है, वो घर वाला खुद फोन करे तो लोग आएंगे, मैसेज से काम नहीं होता है। वो बोलते सबको बुला रहे मुझे छोड़ के जल बोतल बैठता नहीं बेगे जल। तो इसलिए थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा करने मतलब हम तपस्या करने के निकले हैं, वह कठिनाई आएगी, खाना सोने में दिक्कत होगा, उसके लिए लड़ाई झगड़ा में लड़ पड़ना। विशेषकर जो नए लोग आए हैं उनको जो ला रहे हैं, ये उनकी जवाबदारी है उनको सिखाना। इसलिए तो लिखा गया है नए लोगों मत लाओ, लाओगे तो रिस्क है, कुछ संभालना पड़ेगा, वो अनट्रेंड है, अधिक खाएंगे, अधिक सोएंगे, अधिक फैसिलिटी लेंगे और अधिक कंप्लेन भी करेंगे। उनको लगता है हम पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सेवा ज्ञान से किया जा रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान प्रसन्न होंगे, इसी ज्ञान से सेवा हो रहा है। कोई सुविधा मिल जाएगा ऐसा नहीं है। भ्रमण के लिए निर्धारित सारे विधि नियमों का अपनी इच्छा से प्रेम के साथ मानकर चलना उचित है। ऐसा करने से यात्राकारी भक्तों को परिचालना करने में आसानी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बेहतर परिवेश बनाए रखने में मदद होगी। विशेष करके भक्तों का कर्तव्य है कि यहाँ वहाँ स्वतंत्र रूप से अलग होकर ना घूमकर एक साथ रहना और यात्रा विरति के बाद फिर से एकत्रित होने का समय के बारे में नियमों का अनुसरण करना। भक्तों में से किसी भक्त को पिछड़ना उचित नहीं है। और एक घटना मुझे याद है, एक बार यात्रा हुआ था, हाँ, बंगाल मायापुर, हमारे रघुकुलनाथ प्रभु वो माइक बह के लेके चल रहे थे, उनके पीठ के ऊपर इतना बड़ा थोड़ा फुंसी हुआ था, वो पक गया था, लेकिन तो भी बोलने उसके ऊपर माइक लेके चल रहे हैं तो भी लेके चल रहे हैं उसके ऊपर। बाद में मालूम पड़ा इतना बड़ा हुआ है, उसको ऑपरेशन करके फिर डॉक्टर बुलाकर ठीक करना पड़ा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कंप्लेन है कि मैं माइक ले रहा फड़ा हो गया, आप कोई लेते नहीं, ऐसा बात नहीं, बिल्कुल। तो भी लेने की इच्छा है, ये वैष्णवता है, कोई कंप्लेन ना करते हुए। बल्कि जो लोग देखे वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने कितना गलत किया है उसको देखकर। लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने किया था बहुत बढ़िया किया, ये भी रिस्की है। बिना अहंकार से ऐसा कि मैंने सीट दे दिया, बहुत बड़ा काम किया, फिर वो भी गलत है। सेवा ज्ञान से दैन्य के भाव से करना होगा, एडवर्टाइज के लिए नहीं। भक्तों को किसी प्रकार की शिकायत, नो कंप्लेन। एक सभी लोग बोले नो कंप्लेन, आधा लोग बोले, सभी लोग बोले जो से नो कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं। माता जी लोग बोल लो, बांग्लाয় বলবে কোনো অভিযোগ হবে না যাত্রা চলাকালীন। ऐसा नहीं कि कुछ तकलीफ होने से ना बोले, ये नहीं है, बोलना है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में, विद्रोह के रूप में नहीं, युद्धं देहि नीति की में नहीं, ठंडा भाव से। जो उसकी अथॉरिटी है, जिस साउंड का गड़बड़ है, श्री हरि कमलकांत प्रभु से जाकर बोलना है, प्रसाद की गड़बड़ी है, सुधारना प्रभु के पास बोलना है, टिकट की गड़बड़ी है, श्री हरि प्रभु के पास जाना,
और जनरल किसी को नहीं मिला तो जीव बुद्धू पकड़ लेना। बाद में क्या प्रोग्राम होगा मुझे पूछने मत आना। 100 लोग जाएंगे, एक एक करके लोग क्या, इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं इंक्वायरी ऑफिस हूँ, अब वो रेलवे इंक्वायरी में जो बैठता है ना, वो बोल के तंग हो जाता है, इसलिए मुंह बंद रखता है, वो डंडा रखता है। क्यों? ये ना पूछे इसलिए पहले से बोल बोल देते हैं, पहले लिख कर देते हैं। खुद को शेड्यूल देख लेना चाहिए, या तो जीवोति प्रभु से बोलना, वो कुछ बोलेंगे वो, या श्रीहरि प्रभु से बोलना। इसके बाद क्या शेड्यूल होगा, क्या जाना है, मेरे पास मत आना पूछने, ये मेरे से नहीं होगा बोलना, क्योंकि मेरा थोड़ा लिमिटेशन है। एनीवे, समझ में आया सबको? लेकिन बोलने के बावजूद फिर पूछेंगे, जैसे स्टेशन पर पूछा, अच्छा मुंबई से कहाँ जाना है, मुंबई से कहाँ जाना है, शेड्यूल निकाल के देखो, नहीं तो जीवबुद्धि प्रभु श्रीहरि प्रभु पूछ जाके पूछना। समझ में आया? কালকে কোথায় যাওয়া হবে, কি করা হবে, এগুলো আমার কাছে আসবেন না জিজ্ঞেস করতে, ওর জন্য ইনকোয়ারি অফিসে জীবপতি প্রভু নাহলে শ্রীহরিপুর আর সুধান প্রভু জিজ্ঞেস করবেন। भ्रमण के समय सभी असुविधा और कष्ट को स्वेच्छा से सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भ्रमण परिकल्पना, मुझे क्यों एसी नहीं मिला, मुझे क्यों सीट नहीं मिला, मुझे खाने के लिए बुलाया नहीं क्यों, यह स्पष्ट लिखा है। ये जो कंप्लेन होगा ना, सबको मालूम है, इसलिए सब लिख कर दिए हैं पहले से। आगे और भी समझा कर लिखे हैं, भ्रमण के वक्त सभी असुविधा और कष्ट को अपनी इच्छा से सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। भ्रमण परिकल्पना या व्यवस्था संबंधित किसी भी प्रकार की प्रस्ताव हो तो योग्य व्यक्ति के पास वे यथोचित विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। कई सारे बात बताई गई है, विशेषण कोई कंप्लेन हो या कुछ प्रस्ताव हो, योग्य व्यक्ति के पास, मैं पीछे बिड़बिड़ करूंगा, वो काम नहीं है, ये अपराध है। अगर तकलीफ हो रहा है, कोई सब भलाई चाहते हैं वास्तव में, तो उसके जो अथॉरिटी है, उसकी डिपार्टमेंट की जो इंचार्ज है, उनके साथ नम्रता से आप डिस्कशन कर सकते हैं, आक्रामक भाव से नहीं। अनावश्यक समालोचना, टीका टिप्पणी, गलत मंतव्य और शिकायत सिर्फ तीर्थ भ्रमण के परिवेश को नष्ट करता है। समझ में आया? अनावश्यक पीछे बिड़बिड़ करना या बोलते रहना यहां वहां पीछे, ये तीर्थ भ्रमण के माहौल को बिगाड़ता है। भ्रमण शुरू के अंतिम समय में भ्रमण में योगदान करने का चेष्टा ना करें। भक्त को बहुत पहले से तीर्थ यात्रा की घोषणा करना चाहिए। अपना नाम और पैसा विधिवत तारीख के अंदर आयोजक के पास जमा करना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नए हैं, यहां लिखा है, जो लोग बिल्कुल नए हैं या ज्यादा निष्ठावान नहीं है, चाहे कोई पुराना भी हो, अगर सीरियस नहीं है, जो लोग प्राथमिक विधि नियम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऐसे लोगों का नाम यात्रा के लिए अनुमोदन नहीं करना चाहिए। समझ में आया? जो भक्ति में नए नए जुड़े हैं या पुराना है लेकिन भक्ति में सीरियस नहीं है, ऐसे लोगों को नाम यात्रा में ना जुड़े। जुड़ने से तकलीफ होगा, और चुप चुप की जगह चाय पिएगा, बीड़ी पिएगा, झगड़ा करेगा, है? और भी है, शराबी भी निकलते हैं, तो क्या हाल होगा बोलिए? एक वैष्णव तीर्थ यात्रा में ऐसे नशेड़ी लोग पहुंच जाते हैं तो माहौल कैसा होगा? अगर नशा करता हो तो भी अपने घर पे जाकर कर, वहां वैष्णव के अंदर नशाग्रस्त अवस्था में उनके साथ चलना फिरना, ये कितना अपराध मूलक है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
भक्तों का उचित है कि तीर्थ भ्रमण करते वक्त भक्तों के साथ ही रहना तथा अन्य किसी दूसरे स्थान में भ्रमण या दूसरा कुछ करने के लिए स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का योजना नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम गए हैं वृंदावन, हम जाएंगे कृष्ण बड़ा मंदिर, कुछ लोग चुपके से कहा कहाँ चले, हम थेड़ा गए थे वहां बाकी बिहारी, फिर मोबाइल खो के आए। हाँ, थोड़ा प्रेम मंदिर चले गए थे, कहाँ गए थे ना, थोड़ा हाँ लोई बाजार। हाँ? यात्रा जा रहे कहीं प्रकार, ये दूसरी जगह, हम जाएंगे दूसरी जगह, ये एक डिस्टर्बिंग है। भले भी वो भक्ति का अंग है, लेकिन तो भी ये यात्रा में व्याघात है। कैसे ना, इसमें शेड्यूल का गड़बड़ होता है, या बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, लोग ढूंढते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो करना सब मिलके करना चाहिए, या तो जो अथॉरिटी के हैं उनकी अनुमोदन लेकर करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ है। सभी भक्तों का उचित है कि एक उच्च पारमार्थिक भावधारा की रक्षा के लिए भूमिका निभाए। यहां तक कि सिर्फ एक ही उत्साह शून्य या आलसी भक्त भी भ्रमणकालीन भावधारा में विघ्न पैदा कर सकता है। सभी भक्तों के लिए एक विशेष कर्म सेवा यह है कि एक दूसरे के प्रति आपस में सेवा करने की भावना या इच्छा रखना। तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं, एक दूसरे को सेवा देने की भावना में रहना चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों से सेवा ग्रहण करने की भावना में रहकर सीमित रह जाए। कोई सीट छोड़ दिया, हम उस आराम से हो गए, कि कोई पानी बोतल लेके उसके पानी पी लिया, कोई पावर बैंक लेके उसके पावर बैंक यूज करते रहे, किसी का चादर ले लिया बस उसे लौटाएंगे नहीं, वो तो ठंड में परेशान होते रहे, जब तक मांग कर नहीं आते हम देंगे नहीं, लौटाएंगे नहीं। छोटी चीज है, लेकिन ये विचार की है, भक्तों से सेवा लेने की इच्छा रखना। कोई पानी बह के लेकर उसके पानी पी के खत्म कर देना, बाद में वो उसको भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं। वो तो मिस्टेक। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, सब मैंने लिख के दिया है, सभी कपड़ों में अपना नाम लिखा, खास कर प्रभु जियों को। माता जी की कपड़ा थोड़ा पता नहीं, मुझे शायद कम गुम होता होगा, रंग बिरंग इसलिए मालूम पड़ता है। प्रभु जी सब एक जैसा होता है ना, गंजी देखो सब एक जैसा है, धोती भी एक जैसा है, कुर्ता भी एक है। इससे थोड़ा मुसीबत है, सुविधा भी है। सुविधा क्या है, कहीं ढूंढने वाले ये हमारे भक्त है हमारे ग्रुप में, और असुविधा क्या है, जब सुखाते हैं तो नवोदय मंडल परिक्रमा देखिए ना, लाख हर साल मुझे लगता है लाख रुपया लग जाएगा, बहुत कपड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो नाम ना लिखने का कारण अधिकतर होता है। हमने ये जब आश्रम में था तब ये सीखा कि नाम लिखना, कुर्ता में एक दो जगह में जाके बाहर दिखाई ना दें, ताकि खुद पहचान पाए। नहीं तो हम क्या करते हैं, गलती से दूसरे का ले लेते हैं, फिर दूसरा जब आता है वो ये तो मेरा नहीं है, अपना खो गया, वो पड़ा रहता है। यही होता है, इस तरह बहुत कपड़ा वेस्ट होता है। चप्पल की हालत, अब कोई बुरा ना माने, मेरा इस बार यात्रा में मैं 2-3 दिन मेरा चप्पल गायब हो गया। मैं देखा मेरा पैटर्न का चप्पल एक पड़ा है, मैं उसको लेके ढूंढता घूमता रहा, एक दिन मालूम पड़ा दूसरे व्यक्ति मेरा चप्पल घूम रहा है। तो ये मिस्टेक बात, लेकिन सीरियस रहना चाहिए। दूसरे को जूता लेकर घूम, हाँ, जिस बाथरूम जाते हैं किसी दूसरे के भक्त का चप्पल पहन के चले जाएंगे, ये बहुत गंदी आदत है, इट्स वेरी बैड। दूसरे की वस्तु कैसे इस्तेमाल करते हैं, खुद का चप्पल बाथरूम पहन के जाओ ना, नहीं तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ। ट्रेन में चलना है, बूट पहन के गया, दूसरे का चप्पल पहन के चले गए, अनजान व्यक्ति का भी हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये छोटे मोटे वस्तु, लेकिन ये सदाचार में अंदर आता है। दूसरे की व्यवहारिक वस्तु को, और हमसे जो गुरुजन है उनको बाएं हाथ से ना दें, उनकी कपड़ा को हम ना पहन लें,
हमारी कपड़े उनको देने की अधिक इच्छा ना रखें। जब कोई तकलीफ में है यहाँ तब हम दूसरी बात है, बाकी साधारण शिष्टाचार है हमारा जो विभूत वस्त्र को हमसे ज्येष्ठ व्यक्ति को पहनने नहीं देना चाहिए, अशिष्टाचार है। या ज्येष्ठ व्यक्ति का कपड़ा हम पहन लेंगे, बाद में धो धा के उनको दे देंगे, ये भी शिष्टाचार के बाहर है। मैंने बोला कि अपने जो अंडरवेयर है, गंजी है, कुर्ता है, धोती शर्ट है, सब में नाम लिखना मार्कर से, पेन से मिट जाता है? निशान नहीं, नाम लिखना पड़ेगा शर्ट में। हाँ, पूरा नहीं, शर्ट में। ये प्रभाकर है, प्रभाकर सरकार, पीएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर। जीवपति कृष्णदास, जेकेडी, जूनियर इंजीनियर। जो शर्ट में नाम लिखना पड़ेगा ताकि खुद जान पाए। दूसरे से गलती अधिक गलती हमसे होता है, खुद से। जैसे मैंने चप्पल बोला, पैटर्न एक है, इसलिए वो गलती से लेके घूम रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनको बुरा लगेगा। बाय मिस्टेक किया था, लेकिन 2-3 दिन चला रहे थे। तो इससे सजाग रहें ताकि दूसरे की वस्तु, हमने मेरा गामछा खो गया, कोई लेके गया, मुझे याद नहीं था, उन्होंने याद दिलाया। मैं थोड़ा गामछा छोटा यूज नहीं, बड़ा बड़ा गामछा लेता हूँ, वो गामछा लेके चला जाता है। गामछा पहनने से उसकी विधि है, खासकर पवित्र नदी में स्नान करते वक्त ना, ये कच्छा मार के स्नान करना चाहिए, कच्छा खोल के स्नान करना दोषावह है, इसलिए छोटा छोटा गामछा काम का नहीं होता है। गामछा 5-6 हाथ का होना चाहिए। मैंने गौरांग प्रेम महाराज को ब्रह्मचारी जीवन में देखा है, कभी भी खोल के, यहाँ तक संडास में जाते हैं काम, वो काछा मार के। ये सदाचार के मूर्तिमंत व्यक्तित्व है वो गौरांग प्रेम स्वामी महाराज। गोविंदानंद महाराज हैं, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव हैं और ये अच्छे सदाचार पालन भी करते हैं। जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं उनका सदाचार भी ऊंचा होता है। सदाचार से मालूम पड़ता व्यक्ति किस लेवल के हैं। तो इसलिए तीर्थ में जो जाते हैं, कच्छा मारने वाला ऐसे गामछा लें, बुक स्टोर मिलता है, बहुत अधिक पैसा नहीं है, वो अधिक पैसा लगता है इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से आया है, वो बड़े बड़े गामछा है, वो अच्छे क्वालिटी के हैं। या तो बाहर लीजिए जहाँ पे भी हो, लेकिन थोड़ा बड़ा लें ताकि कच्छा डाल सकें। कच्छा खोल के स्नान नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है। कच्छा खोल के प्रणाम नहीं करना चाहिए, धरती माता के प्रति अवज्ञा है। बोलेंगे सन्यासी लुंगी पहनते हैं, अंदर कॉपिन रहता है। आप बोलेंगे हम भी अंडर पैंट पहनते हैं या जो भी, हम कच्छा खोल के, वो नहीं चलेगा। सन्यासी की भावना अलग है, गृहस्थों के लिए अलग नियम है, गृहस्थों को कच्छा मानना पड़ेगा। और माताओं के लिए भी नहीं, अलग अलग है। महाराष्ट्र में लोग, माता जी लोग भी कच्छा मारते हैं। साउथ में भी कच्छा डालते हैं। अच्छा, और एक बात है, दक्षिण भारत में कई सारे मंदिर में ये धोती नहीं पहने के छोड़ते नहीं है, और यात्रा में 100% सबके लिए धोती कंपलसरी है, धोती कुर्ता। ऐसा नहीं ट्रेन में पैंट शर्ट पहनूंगा, वहां जाके धोती पहन लूंगा, ये नहीं चलेगा। पैंट शर्ट में दिखाई नहीं, पैंट शर्ट लेना नहीं, नहीं तो बैग चेक किया जाएगा। जिसका बैग से पैंट शर्ट निकले वो ले लेंगे। इतने आदत क्यों है? एक बात बताता हूं, एक बार मैं बहुत बार बताया भी हूं, फिर से बताता हूं। एक बार वृंदावन यात्रा हुआ। वृंदावन यात्रा में हम रुके चित्रकूट में, चित्रकूट, हाँ चित्रकूट नहीं, सच्चिदानंद आश्रम। वहां एक भक्त को देखा, एक दिन पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है।
मैंने उसको अवलोक किया, कुछ बोला नहीं। तो शाम को देखा और 2-3 लोग पहन के घूम रहे हैं, मैं तो भी इधर ही रखा। दूसरा दिन सभी लोग धोती कुर्ता को अच्छी तरह फोल्ड करके बक्स के अंदर रखे, पैंट शर्ट पहन के पूरा 75% लोग घूम रहे हैं पैंट शर्ट के लिए। बोले प्रसाद नहीं मिलेगा। फिर गए, धोती निकाले, पहने, पैंट शर्ट को रखा। मुझे समझ नहीं आता है पैंट शर्ट में इतना चुंबक जैसा खींच जाते क्यों? जैसे चुंबक लोहा खींचता है ना, उस तरह प्रभु जी लोग पैंट शर्ट में बहुत खींच जाते हैं, फटक से पकड़ लेंगे पैंट शर्ट। मालूम नहीं पर धोती में क्या दिक्कत होता है? हवा। एक ने कहा एयर कंडीशन। एक, एक युवक जब नया 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 पैंट शर्ट धोती पहना, बोले ये तो बहुत बढ़िया है ना, क्या है ना, एयर कंडीशनड है ना, कैसे ना, हवा लाइट एयर सब पास होता है। हकीकत सच है। मैं जब पहली बार कॉलेज में पहना धोती, मैं सोचा ये धोती में कितना आराम है, ठंड लगता है। अरे अभी माता जी लोग तो ही बोल, क्या करूं। अंदर जो चड्डी होता है कितना जाड़ा कपड़े का होता है, उससे पसीना छूटता है, इतना बास मारता है। और उसके ऊपर जीन्स, वो भी इतना जाड़ा है, तो अंदर का जो मतलब स्थिति क्या होगा? जब कपड़ा खोल देंगे वहां कैसे सुगंधित निकलेगा? ये कितने गंदगी तो धोती पहनने से यह हाल नहीं होगा। धोती से, और भी आगे बोलूंगा, धोती से क्या होगा? लाइट एयर पास होगा, हेल्थ के लिए अच्छा है। आजकल जो है निसंतान होने का कारण, एक बड़ा कारण यही है, जाड़ा चड्डी, जाड़ा जींस। इससे मेडिकल साइंस कहता है जो लड़के लोग क्या कहते हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए अक्षम हो जा रहे हैं। कई लोग हमेशा चड्डी पहन के रहते हैं, दिन ना 24 घंटा। अरे चड्डी इतना जाड़ा का है, वो चड्डी तो हमारे भारत के लिए नहीं है। वो जब पहनना, थोड़ा समय पहनो, बाद में निकाल दो, थोड़ा हवा लाइट जाने दो, नहीं वो पहन के रखें, बाद में जींस पहनते हैं। इस तरह गर्मी की गर्मी होके, जैसे विवाह हुआ बस बच्चा के लिए रोते रहो, डॉक्टर पास दौड़ते रहो। इसके कारण क्या है ना, पहले से तो खत्म कर रखा है, जींस पहन के चड्डी 3-4 कपड़ा पहन लेते हैं, जाड़ा चड्डी, फिर उसके बाद जाड़ा पैंट, और फिर कोट आता है गर्मी। या जो भी हो, ये शास्त्र विज्ञान कहता है। आजकल नए लोग ये विज्ञान ही निकाले तथ्य। ये बच्चे ना होने का बड़ा कारण ये है कि जाड़ा चड्डी पहना, जाड़ा पैंट शर्ट पहनना। तो मेरा कहना कि मतलब ये धोती में इतना एयर कंडीशन हवा मिलता है, लाइट मिलता है, इतना जल्दी पैंट शर्ट में खींच जाते क्यों? कब पैंट शर्ट पहने, जैसा जैसे प्यास लगने से पानी, उस तरह कब थोड़ा बहना जरूरत है, थोड़ा पैंट शर्ट पहनने लगाओ। जो भक्त है कभी थोड़ा मौका, छुट्टी है, थोड़ा नॉनवेज खा लेते हैं, ऐसा कोई करता है? चलो आज छुट्टी है, कोई है नहीं, कोई देखता नहीं, आज कांदा लहसुन खा लेते हैं। वो किसने मुझे कहा वो लोग प्रभु ने कहा, उनको क्या नाम है, उमेश प्रभु। तब थोड़ा बात पुराना हो गया है। एक जगह दोनों गए हैं, एक दिन कोई है ही नहीं साथ में, बोला चाय थोड़ा पी लो ना, कोई है ही देखेगा नहीं। इनको कहते हैं थोड़ा चाय पी लो ना, कोई देखेगा नहीं, थोड़ा फुर्सत पे चाय है नहीं। आज के दिन भक्ति दिन तक छुट्टी, जैसे समर वेकेशन आता है, बच्चे सो जाते हैं, जल्दी उठते नहीं है, छुट्टी है। उस तरह भक्ति से भी छुट्टी है, लोग लेना चाहते हैं, थोड़ा चाय पियेंगे, ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। तो सर धोती कुर्ता में छुट्टी क्यों है? ये भी भक्ति के अंग है। इतना पैंट शर्ट में इतना लगाओ कि दौड़। अब सासपुत्रा भक्ति दर्शन भागवत दर्शन पत्रिका लिखा है, ये धोती ये पैंट शर्ट पहनकर या ड्रेस पहन के माता जी लोग भगवान की पूजा पाठ नहीं होता है। मुझे पता है कई लोग घोटाला कर रहे हैं। कौन कौन घोटाला करता है, करती है? भगवान की भोग लगना हो, भगवत दर्शन पत्र स्पष्ट लिखा हुआ था, माताओं को साड़ी पहनना होगा और प्रभु जी को धोती पहनना होगा। ये पैंट शर्ट में या ड्रेस पहन के सेवा नहीं होता है। पहली बात लिखा, बहुत हाई स्टैंडर्ड देखा जाए, जो स्टिच्ड क्लॉथ है, सिला हुआ कपड़ा पहन के
सेवा नहीं होता है। अगर सिलाई हुआ हो तो भी इसका एक लिमिटेशन है। डायरेक्ट जीन्स पैंट शर्ट या दूसरा पैंट पहन के वैसा नहीं करना चाहिए। धोती पहन के सेवा करना होगा। माताओं को साड़ी ये एक सात्विक पोशाक है। जैसे पुलिस नौकरी करना हो वर्दी पहनना पड़ेगा, वर्दी नहीं पहनेगा तो कभी गुनहगारों से मार भी खाना पड़ेगा, पुलिस होके भी। क्यों? ना वर्दी पहना नहीं है। अगर साधु में नाम लिखाया, साधु का पोशाक भी पहनना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ होगा। ठीक है, इतना बोलने के बावजूद लोग पैंट शर्ट लेके जाएंगे, अब पहनने की कोशिश करेंगे। सभी भक्तों के लिए एक विशेष कार्य सेवा यह भी है, एक दूसरे के प्रति आपस में सेवा करने की भावना में ये भावना ये अच्छा रखें, ना कि सिर्फ दूसरे भक्तों की सेवा ग्रहण करके सीमित रह जाए, बल्कि सेवा देने के लिए तैयार भी रहें। भक्तों को बाहर से अपने लिए स्वतंत्र रूप से विशेष भोजन सामग्री खरीदना उचित नहीं है। 100-150 लोग साथ में जाते हैं, एक परिवार जैसा रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल तो खा सकते हैं, बाकी ऐसा अलग सब लोग है, चलो सब मिठाई ले लिया, सबके सामने खाता रहूंगा, कितना बुरा लगेगा, सब लोग देखते रहे। अगर भूख लगी है तो प्रसाद के जो इंचार्ज उनके जाकर बोल सकते हैं कि सबको भूख लगी होगी, इसलिए टाइम मेंटेन के साथ में खाए ताकि साथ में भूख लगेगी। अलग से खाएंगे तो फिर भूख लगना भी टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। भ्रमण की समय भावधारा होगी एक परिवार की भांति, एक साथ रहना, एक साथ भोजन करना या प्रसाद लेना। दिव्य धाम एवं धाम वासियों के प्रति जैसे कि किसी भी प्रकार का अपराध ना हो, उसके लिए सावधानी बरतनी होगी। धाम में गए हैं, वहां जो धामवासी में रहते हैं उनके प्रति श्रद्धा सम्मान रखना बहुत जरूरी है। उनके साथ लड़ पड़ना, या कहीं वॉचमैन सिक्योरिटी रखा है, वो कुछ बोलता है जूता यहाँ मत रखो, यहाँ मत खाओ, यहाँ मत जाओ, हम सुनेंगे नहीं, उससे लड़ पड़ेंगे, ये फिर गड़बड़ है। वो जो बोलते हैं उसको सुनना पड़ेगा। अगर गलत बोलते हैं लड़ाई ना करें, नीरव रहें कम से कम, लेकिन लड़ने की परिस्थिति खड़ा ना करें, यह अनुचित है। जब सारे भक्तगण एक साथ किसी मंदिर का परिदर्शन करेंगे तब अवश्य ही अति श्रद्धा के साथ मंदिर के सभी नीति नियमों का मानकर चलना होगा एवं किसी प्रकार का तर्क वितर्क यत्न के साथ त्यागना होगा। किसी मंदिर में हम गए हैं दर्शन के लिए, वहां का जो नियम कानून है वो मानना होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में जैसे कोई मोबाइल लेके जाएगा चलेगा नहीं, कि विदेशियों को लेके जाएगा चलेगा नहीं, और चेक करते हैं। उस तरह साउथ के कई मंदिरों में धोती पहनना कंपलसरी है। मैंने सुना है वहां किराए पे धोती मिलता है और ये साड़ी वगैरह जो मिलता है, तो पैंट शर्ट निकाल के फिर वही पहन के जाना पड़ता है जिनके पास नहीं है। ऐसी भी स्थिति है। इसलिए तैयार रहना चाहिए। और क्या है, समय हो गया। मैं यात्रा का जो शेड्यूल है उसको थोड़ा पढ़ के संक्षेप में सुना देता हूं। क्या सामान ले जाना है, तो मैंने लिख कर दिया था, कल या परसों दिया था। कृपया अपने साथ आधार कार्ड, ये पहला चीज, सभी लोग
चाहे बच्चे हो बड़े हो, आधार कार्ड और जेरॉक्स, आधार कार्ड की जेरॉक्स भी लेना पड़ेगा। वहां तिरुपति में जेरॉक्स जमा लेते हैं, यह ध्यान रखना है। क्या बोला? आधार कार्ड और उसकी जेरॉक्स भी लेना पड़ेगा सबका, ये याद रखना। आधार कार्ड संगे आधार कार्ड जेरॉक्स तो संगे नहीं जाता है सवार, ठीक है? तिरुपति में वहां जमा लेते हैं जेरॉक्स, है ना। और धोती कुर्ता मैंने तो सोचा है कि कम से कम 4 सेट लेना चाहिए, नहीं तो तकलीफ होता है। कभी कभी आप साफ सफाई कर नहीं पाएंगे 2 दिन, फिर शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, थक जाते हैं, फिर परेशानी खड़ा हो जाता है। 2 गामछा लेना चाहिए। स्नान के समय सबके पास 2 गामछा होना चाहिए, एक पहनेंगे, एक में रगड़ने के लिए और चेंज करने के लिए। घर में जब पूजा सेवा पूजा करते हैं, खाली धोती पहन के सेवा नहीं करना चाहिए। शरीर में चादर या एक वस्त्र में सेवा नहीं करना होता है, 2 वस्त्र चाहिए, ये सदाचार है। खाली धोती पहन के प्रणाम भी नहीं, उत्तरी गले में डालना पड़ेगा, ये दैन्यता है। और धोती सब सारी चीज 4 कम से कम होना चाहिए, 5 लेने अच्छा है, कम लेने से तकलीफ हो सकता है। तिलक सेट लेना पड़ता, तिलक नहीं तो क्या करते हैं लोग, तिलक नहीं लूंगा मैं, आलस आता है, वो लगा रहे उससे ले लूंगा ना थोड़ा ना। जैसे पानी नहीं लूंगा बोतल, वो सब लोग ले रहे हैं, उनसे मांग के पी लूंगा ना, ये हैबिट अच्छी नहीं है। दूसरों से हमेशा अपेक्षा रखना, सेवा लेते रहना, इच्छा रखना, ना कि सेवा देना। तो हम दूसरे को तिलक क्यों ना दें, हम दूसरे पानी क्यों ना पिलाएं? अगर सभी लोग ये भावना में रहेंगे फिर दिक्कत नहीं होगा, उसमें से कोई एक आधा निकलेगा। स्नान के लिए मग, कई लोग जो है 3 दिन तक स्नान नहीं करते हैं। वो मंदिर में पहले जो एक थे अच्युत चैतन्य प्रभु, वो बहुत बोलते इसके बारे में, वो डॉक्टर बहुत बोलते। जब यहाँ सूरत से हावड़ा जाएंगे 3 दिन ट्रेन लगता है, बोले इतने बदबू मारता है, उनके पास जब ट्रेन से उतरेंगे नाक बंद करके, कहा है ना सूरत से आया, इस 3 दिन तक वो कपड़ा चेंज नहीं किया। हमने देखा स्वामीनारायण वाले भी ट्रेन में स्नान करते हैं, है? उसमें गायत्री जब सब चलता है, उसमें संडास उसने इतना दिक्कत होगा, लेकिन चेंज करना पड़ता है, नहीं तो उसी कपड़े में कितना पसीना लगा होगा, जो बगल में बैठेगा उसको कितना तकलीफ होगा। अब बाद में जब वहां पहुंच के जब कपड़ा निकालेंगे, जिसके घर पे रहेंगे, उसके घर बोलेंगे कहां से कौन आदमी आया, दौड़ के आएंगे देखने के लिए, क्या बास लेके आया रे, 3 दिन का कपड़ा शरीर। व्यवस्था तो है, लोग कर रहे हैं स्नान। जिसकी तबीयत खराब है वो तो 15 दिन स्नान नहीं करता है, ऑपरेशन हुआ है। जब व्यवस्था है, आलस्यता क्यों है? ये तो आलस्यता है, स्थान का पत्र नहीं, आलस्यता। गोविंद मतलब वूल कपड़ा पहनने से ये धुआ तो नहीं हुआ ना, असल काम है जब संडास जाता है ना, वो जल पानी छिड़कता है सब जगह, इसलिए यहाँ से धोना चाहिए, ये सिद्धांत है। वूल कपड़ा पहन के स्नान नहीं करेंगे फिर वह इतना हाइजीनिक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे इस सिद्धांत पे पहुंचा है कोई लोगों से चर्चा करने के बाद। पहले मैं भी इस सिद्धांत था, लेकिन बाद में समझ गया कि वूल कपड़ा पहना चलो, लेकिन जो पानी लेने के बाद जो अधंग इतना शुद्ध नहीं रहा, जलने पर बिनो छिड़के जाए, उस जगह तो धुआ हलो ना, शौच हलो ना। मल जो शरीर के सबसे अशुचि वस्तु है, इसलिए कम से कमर से तक स्नान करना होगा। कपड़े की अपवित्रता की बात नहीं है, शरीर की शुद्धता। कपड़े की अपवित्रता है ही तो, लेकिन साथ में शरीर की शुद्धता अधिक महत्व है। पानी का बोतल सब लोग लीजिए, दूसरे की बोतल के लिए इंतजार ना रखें। टूथब्रश, टूथपेस्ट भूलना मत। सेविंग, दाढ़ी बनाने की जो वस्तु है, और कई लोग क्या करते हैं, ऐसा धोती कुर्ता दाढ़ी बना लेते हैं, नाखून काट लेते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद स्नान करना पड़ता है, इसलिए
जब स्नान करेंगे उससे पहले दाढ़ी बनाना या नाखून काटना? और 2 चादर लेना बिछाने की, और कंबल, पतला कंबल ले लगता नहीं इससे ठंड लगेगा, शीत हवे तो भी पतला चादर ले लेना चाहिए। पता नहीं अगर घूम हो गया तो, मतलब ठंड आ गई तो। साउथ में थोड़ा ठंड कम होता है, नॉर्थ में ठंड अधिक होता है। नारियल का तेल भूमिका बहुत अधिक है। ये थोड़ा अंदर की मामला है। जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को परेशानी हुआ है, सभी लोग हुए तभी बोलता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, ये जो जो थोड़ा जो हेल्दी जाड़े लोग हैं, उनके जांग घिस के ना फिर चल नहीं पाते हैं, वो ऐसे टंग के चलते हैं। इसीलिए नारियल तेल रखना जरूरी है। एक बार लगा दिया फिर तकलीफ नहीं होगा चलने में, आराम से चल पाएंगे, नहीं तो तकलीफ होता है। फिर लोग उसी के डर के मारे जाते नहीं है, बोला आज मैं थक गया हूं, वो बोलता नहीं तकलीफ क्या है। हाँ, पाउडर हो ना काज, नारियल तेल लगाता है, नहीं तो ऑइंटमेंट आता है, लेकिन उससे बेस्ट है कम खर्चा में अधिक इनकम। नारियल तेल सस्ता है, थोड़ा जंग में लगाता है बस चलेगा, नहीं तो घिसता है अधिक चल। जब हालांकि इस बार इतना चलना नहीं है, तो भी ये प्रिकॉशन, वो लगाने से ठंड रहेगा चमड़ा। वो मेडिसिन है, नारियल ऑयल जो है ना, खाली तेल नहीं है, वो दवाई भी है, और चमड़ा का अच्छा दवाई है वो। उसको लगाया फिर जांग में एक ग्रीजिंग जैसा हो गया, और फिर घिसेगा नहीं, नहीं तो घिस घिस के गर्म निकलेगा और बाद में चल नहीं पाएंगे, और 20 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है। परेशानी है, शर्म लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल ये तकलीफ है। ये जिन लोगों को थोड़ा जड़ा हट्टा कट्टा है उनको अधिक तकलीफ होता है, जो कभी चलते नहीं उनको अधिक तकलीफ है। वृंदावन परिक्रमा में 12 किलोमीटर, गोवर्धन परिक्रमा में 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर तकलीफ होता है। ये तेल लगाएंगे तो तकलीफ होगा नहीं। ठंडी सर्दी हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा है, विक्स रखिएगा, मच्छर के लिए ऑल आउट। जपा बैग 2 लीजिएगा, नहीं तो 10 दिन में एक ही जगह जपा। भक्त प्रभुपाद कहते हैं जिसका हृदय स्वच्छ है उसका जपा बैग स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा। जैसे गंदा जपा बैग लेके एक ही जपा बैग लेके जाना और घूमते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। उस समय साफ करने का समय नहीं हुआ, अगर साफ भी किया तो दूसरा में जप करने के लिए तो चाहिए दूसरा, इसलिए 2 लेना जरूरी है। समझ में आया? जप बैग 2टा निये जेते हो यात्रा है, बीच में चेंज करना पड़ता है, भले साफ करके हो या उसे रखो, लेकिन चेंज करना होगा, नहीं तो गंदा हो जाएगा। नाम हट बुक लीजिएगा भजन गाने के लिए, करताल और कपड़ा सुखाने के रस्सी और क्लिप ले सकते हैं, उड़ ना जाए। पावर बैंक किसी को टारगेट मत बना, उससे ले लूंगा मैं खुद लूंगा नहीं, और वो बाद में वो परेशान हो जाएगा, वो चार्ज करके लेके जाएगा, मैं उसका यूज कर रख दूंगा, बस वो हैरान होते रहे। इसे दूसरे से मांगना नहीं, खुद अपना लेके जाना। एक्सटेंशन बोर्ड ये बहुत जरूरी है। जिस किसी कमरे में रहा वहां एक ही पॉइंट है और 4 मोबाइल है, पावर बैंक है, ऑल आउट है, क्या करेंगे तब? तो इसलिए एक्सटेंशन बोर्ड सबके पास रहना जरूरी है। हल्का वाला लेना, बहुत भारी मत लेना, तो उसमें 3-4 पॉइंट रहता है तो सारा कार्य। माइक रिचार्ज करना, कमलाकांत प्रभु कहाँ गए? पेन और स्मॉल नोटबुक लेना, ताकि जो दर्शन हुआ उसको लिख सकें तो याद रहेगा। एक बार हम लेके गए थे, जियो बुतु लेके आए थे, गुजराती फैमिली, इतना अच्छा लगा। वो रिपोर्टर जैसा जहां जहां जाते हैं सब लिखते रहते हैं, बाद में सब पढ़ के सुनाए, बहुत सुंदर लिखा था वो, क्या क्या कहाँ गया, कब कहाँ गया, क्या क्या दर्शन किया, सुंदर कर लिखे थे। नया व्यक्ति है लेकिन कोई नशा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उत्साह के साथ, बहुत बढ़िया है ना। जियो बुतु लेके आए थे फैमिली, गुजराती थे, लेकिन उनका इतना सुंदर, बहुत बढ़िया विचार। और नदी में अगर स्नान के बाद आरती करना हो तो दिया, माचिस, दीप ले जा सकते हैं।
यात्रा का सेवा इस प्रकार है। यात्रा का मैनेजर है श्रीमान सुधारी नाम प्रभु ऑल ओवर और जीवपति प्रभु। रूम वगैरह के लिए जीवपति प्रभु के साथ योगायोग कर सकते हैं। ये रूम अगर दिक्कत हो रहा है, ठंडी दिमाग से बड़े पॉजिटिव वे में उनके पास जाके प्रस्ताव रख सकते हैं कि मुझे सीटें या ये बेड तकलीफ हो रहा है, या वो रूम मुझे अगर हो तो सुविधा हो। बाकी सबके पास बिट बिटान नहीं या गुस्सा नहीं करना। अच्छा, और एक बात है मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें कितना शिक्षण है। उनको मैं बोला हमने आपके लिए सीट रिजर्वेशन किया है तरुणमय प्रभु को है लाइन और आप जो है नीचे सोते हो और अनजान व्यक्ति को सुला देते हो, ये कैसे है ना। उसको थोड़ा तकलीफ हो रहा था लेकिन मैंने ये सोचा ये पर दुखी दुखी कैसा है। लोग दूसरे की तकलीफ खुद का सुख जलांजलि। अनजान व्यक्ति को ये जानकारी हो, चलो ठीक है भाई है या हमारे भक्त है, सर्कल के हैं, पहचान के, उसका दुख सहन नहीं हो रहा है। अनजान व्यक्ति का भी दुख सहन नहीं होता है उससे। कौन है? हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है अभी यात्रा में ध्यान नहीं। अच्छा, वो और भी क्या करते हैं, वो सब जो भी सामान ले नहीं पाते सबसे ले लेगा, खुद चलेगा कैसे पता नहीं है। 2 मृदंग, 3 करताल, 4 झंप, झंप को ले नहीं जाए आज के। झंप झंप हरी बोल। तो कि माइके सब नहीं जाए आज के, जो जो जाना आज से ले जाना, नहीं तो फिर तो यहाँ कब आएंगे। हाँ, टिकट की इंचार्ज जो है श्रीहरि प्रभु और जीवोपति प्रभु दोनों के साथ चर्चा करें, और सुधारण प्रभु के साथ भी चर्चा कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो। प्रसाद वितरण सेवा, प्रसाद सेवा दायित्व सुधारण प्रभु थाकबेन और उनको लोग सहायता करें, लेकिन मेन इनका सेवा प्रसाद का दायित्व रहेगा। तो मौलाना सरकार प्रभु भी प्रसाद वितरण में रहेंगे और दायित्व में भी रहेंगे उनके, आप नींद में लगे बाजार टाजार करते हैं। और श्रीमान श्रीमंत सामंत प्रभु प्रसाद वितरण सेवा में, प्रभाकर सरकार प्रभु इस बार बर्तन धुला ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जगह में प्रसाद बुक करके रखा गया है। रसोई नहीं है, रसोई करना नहीं है, रसोई हो क्या आएगा, खाली वितरण करना शायद पड़ेगा, थोड़ा देखना है उसके लिए। बोलना ना पड़े, हर जगह बोलने की बात करना है, ये तकलीफ है। अगर डाउट तो पूछ लें, लेकिन सब लोग बैठ गए फिर बोलना पड़ता है, उठो उठो प्रसाद वितरण में नाम है आपका, अब करो। ये परिस्थिति जैसे ना हो। प्रभाकर सरकार प्रसाद वितरण नाम আছে, भास्कर सरकार कत भास्कर से हाँ सामने बसे আছে। अच्छा, माटी मृदंग भूपत चैत्र प्रभु लेके जाएंगे, तो उसकी देखभाल करेंगे। लौटा का लेके आएंगे, टूट फूट जाए तो अपना रिस्क है। और अद्वैत तो एक करताल लेके जाएगा और झंप, रसिक एक करताल लेके जाएगा। वेस्टर्न मृदंग जगन्नाथ प्रभु लेके जाएंगे, आज यात्रा में लेके जाएंगे। हाँ, আপনিও একটা মৃদঙ্গ নিয়ে যাবেন আমাদের কি মলয় সরকার প্রভু। अच्छा, कमलाक्ष प्रभु किधर है? अल्ट्रा सेट नहीं जाबेन तो भोग लगाने में आरती है, मंगल आरती है, फोटो अच्छा तो नहीं ठीक है, फोटोटा আমি নিয়ে নিব নিতাই, রাধা মাধব ফটো বাকি আরতি সেট নিয়ে নেবেন, अगरबत्ती वगैरह যা এখান থেকে নিয়ে নেন। নিতাই রাধা মাধব ফটোটা রেখে দিবে ওই যে বেগে, আমার বেগে নিয়ে যেতে ওনার কাছে নাই বলছেন যাত্রার জন্য। आरती के इंचार्ज होंगे कमल बेरा प्रभु, अगर जब शुरू होने देर हो रहा है उनको पकड़ लेना, जल्दी क्यों चालू नहीं हुआ, नहीं तो सब लोग कहते वो करेगा फिर चालू होता नहीं है। कमल प्रभु अपना दायित्व থাকলো आरतीर दायित्वটা শুরু হয় যেন মৃদঙ্গ করতালে আরতি যেন চালু হয় টাইমে, लेट ना হয়। साउंड सिस्टम का इंचार्ज है कमलाकांत मुकुंद प्रभु, किधर है?
कौशिक कथा गल ये बहुत इंपोर्टेंट सेवा है धरे नहीं आसो सबके सामने बोलने से वो थोड़ा दिमाग सेट में आ जाता है कि हाँ करना ही पड़ेगा किधर गए झंप अच्छा झंपर तो प्रभाकर सरकार नाम लिखा আছে নিয়ে যাবে তো নিয়ে যেতে হবে দুজোড়া আজকে নিয়ে যাবে ওদের করতাল নিয়ে যাবে রসিক ওদের বাকি ঝম্প দুটো তুমি নিয়ে যাবে সামলাবে সামলিয়ে নিয়ে আসবে সাউন্ড সিস্টেমের ইনচার্জ যাত্রা का श्रीमान कमलाकांत कमलाकांत मुकुंद प्रभु यहाँ कमलाक्ष लिखा है गलती से ये कमलाक्ष नहीं होगा कमलाकांत होगा साउंड যাত্রা साउंड सिस्टम तो জবাবদারি থাকবে ना साथ में हृदय बेरा रहेगा ना हृदय हृदय किधर है हृदय আর কাকে চাই বলো নাম লিখবো তুমি बोलो है वो कहाँ गया किशोर को सुशोभित गौर हरि प्रभु किधर है बाहर ও তোমার ভাইকে রাখো চলবে এই তাকে সাউন্ডে হেল্প করবে তোমার নামটা আমি লিখে দেবো তুমি আর হৃদয় হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আরে ধাট্টা কাটা করে বইতে হবে মাইক ওই সে যাবে তোর পাশে বসে আছে যে ওর কি নাম হ্যাঁ তাকে নাও হ্যাঁ হ্যাঁ দুজনে রাখো না দেখো তিনজন রাখো দু তিনজন রাখো দেখো যেমন ঠিক জায়গায় ঠিক মাইক যায় এদিকে মাইক গেল না मृदंग नहीं जा रहा है बबूचंद्र प्रभु छेड़े टेड़े खाली चले जाओ ओरंजन ना है न्यास ना जिस कहीं दर्शन पे गए पूछ लेना अगर डाउट हो ऐसा लगने बाद बोला मुझे तो पता नहीं था इसलिए नहीं लाया पता नहीं है तो डाउट है तो पूछना कि लेना है कि नहीं लेना है बाद वहां पहुंच गए हमेशा सब चीज दिमाग में नहीं रहता है इसलिए जब जिम्मेदारी दिया जाता है एक डिपार्टमेंट तो उसका काम है याद करके ले जाना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना लेकिन ले जाना पड़ेगा नहीं तो वहां पहुंच के कीर्तन होगा मृदंग नहीं है पूरा यात्रा चौपट जैसे वहां दीपदान करने के खाली एक मृदंग के पास कुछ है ही नहीं ना माइक ना करताल ना कुछ ये क्या होगा हाँ फिर थाली तटिया में बजा के আপনাকে জবাবদারি দিলে আপনি এরকম খামখেয়ালি করলেন তাহলে বলতে হয় না আপনি বলেছিলাম আমি যে দায়িত্ব থাকবে और हारमोनियम का नंद दुलाल श्याम सुंदर प्रभु किधर है वो करते পারবে কি না পারবে না না গোবিন্দকে সামলাবে পারবে না হারমোনিয়াম সামলাবেন তো আমি স্টেশনের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আপনি সামলাতে হবে নাকি পারবেন না হ্যাঁ हारमोनियम देखो আমার ঘরে আছে दीपदान নিয়ে গেছিলাম ওইটা আমি স্টেশন নিয়ে যাও अच्छा फिर हारमोनियम को कौन संभालेगा जीवपति प्रभु हारमोनियम के संभाला एक बात सुन तो हारमोनियम का जिम्मेदारी वो लेके जाएंगे जहां जैसे कैंप प्रोग्राम होगा वो उठा के ले जाएंगे फिर लेके आएंगे वो दूसरे के हेल्प ले सकते लेकिन उसका जिम्मेदारी रहेगा ऐसा नहीं कि ट्रेन में छोड़ के उतर जाए माइक जिम्मेदार दिया गया माइक ट्रेन में रख दिया 15,000 का चल पड़े एक कैसे दायित्व है जिम्मेदार लिया ट्रेन में छोड़ के आ गया गलती से पैसा भरना पड़ेगा ये भी क्या ध्यान सुन लो जो जिम्मेदार बगैर मनुष्य है वो मनुष्य में गिनती नहीं किया जाता है प्राण होकर भी निष्प्राण से लगेगा जिसकी जवाबदारी नहीं है के हारमोनियम का
नंदलाल प्रभु असुविधा है। এই হরি বল, তুমি হারমোনিয়াম দায়িত্বটা নিবে তো ছেলে, ওই তাকে দাও তো ওই যে চশমা, তোমার নাম কৌশিক, তোমার নাম কৌশিক তো, সেও কৌশিক। ওই হারমোনিয়ামটা সবসময় তুমি নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে এখানে যাবে কিনা, হ্যাঁ তোমার কাছে রাখবে। আর ট্রেনে ভুলেতে ছেড়ে পালিয়ে আসলে চলবে না, তাহলে 10,000 টাকা ভরতে হবে, 15,000 ভরতে হবে না, কিন্তু তুমি জিম্মেদারি নিবা। আর কাউকে সঙ্গে রাখো যে আমাকে মনে করে দিবে, হেল্প নেবে, তোমার দায়িত্বে থাকবে, কষ্ট হবে না, একটু সিরিয়াস থাকতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় पाए ना जब जिम्मेदारी नहीं वो क्या কিছু করবো না, তাহলে कौन लेगा? सबको थोड़ा जिम्मेदार, जितना जिम्मेदारी लेगा आगे उतना बड़ा आदमी बनेगा वो। जो टेंशन लेगा उसकी बुद्धि उतना बढ़ेगा। ये गणित हम क्यों करते हैं स्कूल में, इतना तकलीफ मैथ क्यों करे, छोड़ दो, खाली खाली सरकार काम नहीं है क्या, इतना हार्ड हार्ड गणित करने देते हैं, क्यों देते हैं? दिमाग खुलेगा, आगे वो बुद्धिमान होगा, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज को सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो कल इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रिगोनोमेट्री है, वो डेरिवेटिव है, कैलकुलस है, इसको करने क्या जरूरी है? इसलिए है ताकि दिमाग खुले, वो आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको टैकल कर पाएगा, वो उसको बड़े आसानी से समाधान कर पाएगा। क्यों ना, उसका हैबिट है, उसका दिमाग खुल गया है, साधारण लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये थोड़ा रिस्क लेना अच्छा है। कोई इतना रिस्क है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे तो अलग बात है, लेकिन छोड़ के आ जाएंगे तो रिस्क है। ये सुनो, बाद में कल सकाल बोलना ना भय লাগছে নিব না, এরকম করবে না তো। ठीक है, और कुछ? अब समय हो गया है, यात्रा का शेड्यूल अभी पढ़ने समय नहीं होगा, समय हो गया। हाँ, शेड्यूल आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत बार चर्चा हो चुका है, बोलने की अधिक जरूरी नहीं है। 22 तारीख सुबह थोड़ा समय, हरे कृष्ण। 22 तारीख बुधवार को सुबह 5 बजे हम सफर ट्रेन है, 22924, 5 बजे ट्रेन है सूरत रेलवे स्टेशन से। 22 तारीख सकाले 5টার समय सूरत रेलवे स्टेशन থেকে यात्रा शुरू होবে। 22 तारीख सुबह बुधवार को सूरत रेलवे स्टेशन से यात्रा शुरू होगी। ट्रेन का नाम है हम सफर, बांद्रा टर्मिनस हम सफर एक्सप्रेस। यहां से हम जाएंगे, फिर उतरेंगे कहां? बांद्रा में ना। बांद्रा से फिर हमें लोकमान्य तिलक जाना होगा, एलटीटी। वहां से हम, हरे कृष्ण हरि बोल, संभाल थोड़ा आइडिया तो लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझिए। 22 तारीख को यहां सूरत से हम बांद्रा जाएंगे। बांद्रा से कैसे जाना है? वहां से गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। बांद्रा से लोकमान्य तिलक जाना पड़ेगा, आधा घंटे 15-20 जो भी रास्ता है। रिक्शा में अगर होगा तो 4 जन लोग लेंगे। फिर लोकमान्य तिलक एलटीटी कहते हैं, वो मुंबई के एक साइड में है। तो वहां से ट्रेन है 3 बजे दोपहर को, 22 तारीख को 3 बजे ट्रेन है। कहां के लिए? उडुपी के लिए। 24 घंटा की जर्नी है वो, 24 आवर्स ना। 3 बजे निकलेंगे तो अगला दिन 3 बजे पहुंचेंगे, ऐसा समझना। और प्रसाद का जो है, ट्रेन में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, बट्टा का पोहा है जो भी दिया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद 1 बजे सबके लिए लंच प्रसादम है, चावल दाल सब्जी जो भी है प्रसादम है।
और रास्ते में रात को 10 बजे रत्नगिरी में प्रसाद है, तो इसे बंदोबस्त किया गया है। और सभी लोग जानते हैं, कोई बढ़ा चढ़ा के आपको गुमराह करने के लिए बोल नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हिसाब है। ये यात्रा जो है 11,000 का नहीं है। हर बार मैनेजमेंट गलत करता है। ये कम जो लोग सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि 11,000 में कैसे लेके जाते हैं। महाराज ने कहा खाली किराया लिया है क्या? ट्रेन का किराया लेके रखा है? ये यात्रा एक्चुअली का 15,000 होना चाहिए, जो भी हो। तो इसलिए सबको बेनती है, कृपया सभी लोग हृदय थोड़ा प्रशस्त करें, कम से प्रसाद में भाग लें। तीर्थ यात्रा में वैष्णव प्रसाद खिलाने से अनंत पुण्य प्राप्त होंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तब महान सुजग है सबके लिए, जो जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे, सबके लिए मौका है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा अभी चालू कर दें। श्रीहरि प्रभु किधर है? अभी 10 मिनट करेंगे सेवा, फिर 10 बजे पूरा है। श्रीहरि प्रभु थोड़ा बुलाओ ना। शांतरदेश में किया ना से जाओ। शांतरदेश में जाते नहीं तो क्या करें? यहाँ अभिराम प्रभु है बैठे थे। कहाँ चला गया? श्रीहरि प्रभु नहीं तो जियो प्रभु को दे देना खाता पेन लिख सुधारना प्रभु के खाता पेन दे देना। এটা ভুল হয়ে গেছে, আগে থেকে করতে হতো। গতবারে অনেকদিন আগে থেকে করা হয়েছিল, তা নাহলে তো বহুত গতবার চাইতে এটা বেশি বহুত হার্ড টাস্ক আছে এটা। হ্যাঁ হরি বল। গতবার চাইতে বহুত কঠিন পরিস্থিতি আছে, এর সমাধান না করলে বহুত কঠিন। ওখানে বসুন, সুধারণপুর কাছে বসুন। না ওইখানে বসবেন, বসুন ঠিক আছে। আপনি ওইখানে যান যে বুঝবো। तो मुंबई में जो दोपहर का दक्षिण भारत महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा की थी, महाप्रभु की पतंग का अनुसरण करते हुए गौड़ीय वैष्णव समाज दक्षिण देश यात्रा जाते हैं, वहां के भगवान के दर्शन करके भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो अत्यंत ये यात्रा शुभदायक है मनुष्य के लिए। तिरुपति, रंगनाथ भगवान, रामेश्वरम जहाँ भगवान श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो इत्यादि मुख्य यात्रा स्थल है। तो एक ऐसे कार्तिक महीना भी है, तो वैष्णव सेवा जो लोग करना चाहते कृपया आगे बढ़े। तो पहला सेवा मुंबई में 22 तारीख का दोपहर का प्रसादम जो करना चाहते, कितना कत লাগবে আপনি আবার কম করে বলবেন, বেশি লাগলে অসুবিধা আছে। যেটা লাগবে সেটা বলবেন, বেশি না कि कम ना। एक्चुअली रह गया, बहुत पहले से करना चाहिए था। कुछ पैसा बचाने के चक्कर ऐसा नहीं है इसमें बिल्कुल। ये प्रसाद स्पॉन्सर करके पैसे बचाएंगे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि होगा नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो। ये 11 में होगा ही नहीं बिल्कुल। हो जाए ना। तो मुंबई में दोपहर का जो प्रसाद है, जो यात्रा प्रारंभ का है, लंच प्रसादम 10,000 रुपया लक्ष्मी की अनुदान की आवश्यकता है। जो सहोद व्यक्ति करना चाहते हैं हाथ ऊपर करें। अच्छा, 11 तारीख कहाँ होगा? ना 23 तारीख, 22 तारीख का रात का कितना लगेगा?
11,250 रुपया रात का डिनर प्रसादम। अच्छा, तो उसको लिख के रखिए, लाइन छोड़ के रखिए। अभी मैं बोलता हूँ। 22 तारीख हो गया, 23 तारीख उडुपी में पहुंचेंगे। उडुपी जो है ब्रह्म माध्य गौड़ी ब्रह्म माध्य संप्रदाय के मुख्य कार्यालय हेडक्वार्टर है, महातीर्थ स्थान है, माधवाचार्य के मुख्य कार्यालय है। तो 22 तारीख को, 23 तारीख को ब्रेकफास्ट है नक्की की प्रसाद আছে 23 तारीखे। কত লাগবে টোটাল पैसा? जितना चाहिए उतना ही लगाना। और आप पता देवे पत्तल, नहीं तो बाद में पत्तल शर्ट कम 10,000 रुपया। हरे कृष्णा। ए हरिबोल। না না, এখানে বোম্বাটা, মুম্বাই মুম্বাই তো ইনাগুরেশন করো, লোক করছে না, চালু তো করে দিলে লোক করবে একদম। আর ওইটা ভগবানের আশীর্বাদ, যাত্রা তো হচ্ছে, ওটা কার্তিক মাস তো হচ্ছে। আর তো দিবে কালকে, কালকে পয়সা পরে দিবে না, দিবে তো না, দিবে না কোথায় যাবে, দিবে না, দিবে তো, না দিবে কোথায়, তাহলে আর কি 1-2 মাস পরে। এখন কি করো? আরে গৌরাঙ্গের না, আমি ভুলে গেলাম, এগুলো ভালো কোয়ালিটি আছে সব। এর ভিতরে লেখা আছে কি, নিতাকে জিজ্ঞেস করবি। খুলুন কত বড় না ছোট দিবি, 170 টাকা কি 170 না না না, 95 টাকা নয়। টাকা কি না কি বুঝতে পারছি না। কে নিবে? নিতার মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি ভুলে গেছি তো। হ্যাঁ, 130 টা না, বহুত বেশি, ভালো কোয়ালিটি, ঠিক আছে 130 টা। আমি করছি, পরে বলবো।